दोस्तों, मैं हूं विक्रांत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बोला था कि इस चैनल में प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो अभी आपका जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, फिलहाल मैं 5 सवाल बस ले रहा हूँ। ठीक है, क्वांट सेक्शन के लिए, मतलब मैथ्स के लिए आप सभी के लिए मैं 5 सवाल लेकर के आ रहा हूँ। आपको पता होगा कि जीडी का भी एग्जाम अभी होने वाला है मार्च अप्रैल में शायद। ठीक है, सीजीएल की आपकी लास्ट में है, मतलब सितंबर अक्टूबर में है। इस तरह से सीएसएल की जुलाई अगस्त में, ऐसे जून जुलाई में है। फिर सीपीओ भी होने वाला है, एमटीएस भी होने वाला है, सारे के सारे एग्जाम के लिए है। मतलब मैंने जीडी के लिए भी सोचा है कि मतलब एक क्वेश्चन रखूंगा इसमें। ठीक है, हालांकि एसएससी में मैथ्स में किसी भी तरीके कोई भी ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलती है, बस मेंस के एग्जाम में सीजीएल में या आप कह लो सीएसएल में थोड़ा सा लेवल हाई होता है। बट अगर आप देखा जाए तो एसएससी का जहाँ दिमाग घूमता है, तो वहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीएचएसएल में सीरियल से भी हार्ड कभी कभी वो पूछ देते हैं। अगर आप देखना चाहोगे तो सीएचएसएल 18 का पेपर उठा करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो रहा। और इसमें हम करने वाले क्या है कि आपको मैं वीडियो में जो है मतलब सवाल पहले ही दिखा देता हूँ। जैसे कि पहला सवाल ये रहा। ठीक है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, चाहो तो आप बना के देख सकते हो। अगर आपसे बन रहा है तो वीडियो पूरा देखने की जरूरत नहीं है, एक एक सवाल करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये पहला सवाल हमारा रहा। ये सवाल आपको सवाल ऐसा है कि आप सीएचएसएल में एक्सपेक्ट कर सकते हो, पहले भी आया हुआ है, सीजीएल में भी आया हुआ है। ठीक है, सीजीएल का प्रीम से ही शायद मैंने लिया हुआ था इस सवाल को। तो ये पहला सवाल रहा। दूसरा सवाल अब यहाँ पे देखोगे कि पीक्यू और पीआर जो है टू कोर्स ये है, ये सीजीएल में सवाल ये आया हुआ था। तो सवाल ऐसा है, मतलब सवाल मैं ऐसा लेकर के आ रहा हूँ कि जो आपको फंसने लायक है एग्जाम में। कभी कभी अगर आप पहली बार देखते हो तो कभी कभी ये सब सवाल ना नहीं बनती है। ठीक है, एमटीएस के लिए मैंने ऐड किया हुआ है। अगर आप ये सवाल देखोगे तो आपका एक्स के पावर 4 प्लस एक्स का पावर -4, यहाँ तक तो ये सवाल आपका सीएचएसएल एमटीएस जीडी के लिए ही सवाल था। बट जो सवाल में इन्होंने पूछा x-2 का होल स्क्वायर, तो ये कहीं ना कहीं है कि आप कह सकते हो सीजीएल में ये, मतलब ये मेंस में पूछने का चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपको वही अगर बस निकालने को ये रहता है एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू निकाले, तो वो सवाल आपका सीजीएल का प्री, सीएचएसएल का प्री, या एमटीएस या जीडीए में, जीडीएस सॉरी जीडी में ये थोड़ा हार्ड लेवल का एक कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। फिर चौथा सवाल ये रहा, ये पक्का सीजीएल का सवाल है। ठीक है, सीजीएल सीपीओ में ये ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, और आते रहेंगे। पांचवा सवाल हमारा ये रहा। तो आप बोलोगे कि भाई आपने तो बस ये लिया है, ज्योमेट्री का भर दिया है ला करके एंड अलजेब्रा का उठा के रख दिया है, बाकी तो आप अरिथमेटिक। देखिए, धीरे धीरे मैं सब चीज लेकर के आऊंगा। ये पहला मेरा पीपीटी है एंड थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, 2-3 क्लास मैं आप सभी के लिए और ज्यादा भी लेकर के आऊंगा सवाल। ठीक है, लेकिन ये पहला मंथ है, प्रैक्टिस सेट 1 है। और वीडियो जो है आपकी हर दूसरे दिन आएगी। मतलब अब कह सकते हो इवेंट डेट जो भी होती है, 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, इस तरीके से बाद में जैसे ही हमें जरूरत पड़ता है तो मैं आपको थोड़ा वो भी ला दूंगा आपके लिए। ठीक है, कि मतलब आप 10 सवाल कीजिए। ठीक है, रीजनिंग के लिए फरवरी से आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस। उसमें भी जो मेन क्वेश्चन जिसमें लोग फंसते हैं वही सवाल हम लाने वाले हैं। ठीक है, और ये चूंकि पहली वीडियो है तो थोड़ा अभी पेन टैप पे मैं कंफर्टेबल नहीं हुआ हूँ, तो थोड़ा उसको भी ध्यान में रखिएगा। थोड़ा स्लो ही मैं चल पा रहा हूँ शुरू शुरू में। ठीक है, तो बस इसे बस कंट्रोल कीजिए, 2-3 क्लासेस के बाद वो भी हो जाएगी। ठीक, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एडी एक डायमीटर है, एसी एक कोड है, बी जो है पॉइंट है एसी के ऊपर। ऐसा है कि ओ बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, और एंगल ओ बी ए बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल डी ओ सी भी जो है 60 डिग्री के बराबर है। तो बीसी का लेंथ कितना होगा, ये सवाल में आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे ये चलिए, आ, सबसे पहले माउस पॉइंटर स्पेन करना पड़ता है हमें। ठीक है, आप भी आपका ये सवाल दिया, सबसे पहले तो आप सर्किल पर बनाइए। ठीक है, जब ये अगर हम ज्यादा यूज कर लेंगे ना तो फिर ये आपका अपने आप सही हो जाएगा। पहले दिया हुआ सवाल में कि एडी एक डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर एक बना लेते हैं हम। हालांकि दिखने में डायमीटर नहीं लग रहा होगा, कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। ये एडी, ठीक है, यहाँ पे ओ एक पॉइंट एक है। ओके, अभी दिया हुआ है कि एसी एक कोड एक है, एसी।
ठीक है, ये मान लो कोड AC एक कोड एक है। थोड़ी सर्दी खांसी भी हो रखी है तो उसे भी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बी जो है पॉइंट है AC के ऊपर, ये मान लो पॉइंट है आपका बी। ठीक है, बी। ओके, फिर आपका जो कि दिया हुआ है OB जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर में है। अब बस ये 5 लिखो, सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। OBA एंगल जो है आपका ये 60 डिग्री दिया हुआ है। चलो ये भी बहुत बढ़िया बात है, 60 डिग्री ये पहले ही दे रखे हैं। 60 डिग्री ये हो गया। और एंगल DOC, DOC भी जो है 60 डिग्री है, DOC। ठीक है, ये रहा आपका कुछ इस तरीके से, DOC 60 डिग्री। ठीक है, DOC 60 डिग्री। अभी आप यहाँ पे ये चीज देखो, आपका पूछा हुआ क्या है, BC। ये पूछ रहा है इन्होंने। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है एंगल OBA, एंगल OBA। OB जो है 5 सेंटीमीटर ये रहा। ठीक है, AD एक डायमीटर है। अगर AD एक डायमीटर अगर है, आपको ये अगर दिखा जा रहा है, ठीक, ये 60 डिग्री आपका ये रहा। OC भी एक रेडियस एक है और OD भी एक रेडियस एक है। ठीक है, सबसे पहली बात ये, ठीक, एक मिनट। आप यहां से अगर मिलाओगे CD को तो कुछ इस तरीके से बनेगा। आप देख रहे हो इस CD कोड से O पॉइंट मतलब सेंटर पे ये 60 डिग्री बना रहा है, तो DAC कितना होगा? DAC आपका होगा 30 डिग्री, पता ही होगा। सेंटर पे सर्किल के किसी भी पॉइंट से जो भी एंगल जो बनती है वो दोगुना होती है, मतलब 30 का दुगना ये 60। DOC इक्वल टू 2 ऑफ एंगल OAB। ओके, ठीक है, ये 60 और 30 90 ये हो गया। ठीक, 60 और 30 मतलब ये जो है आपका 90 डिग्री था, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप इस ट्रायंगल में चलो AOC में। ठीक है, AOC में OA इक्वल टू OC, मतलब ये भी 30 डिग्री आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखते जाना, बस एंगल का बस खेल है, और ये कब बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। यहाँ पे ये 30 डिग्री हो गया, 60 यहाँ पे दिया हुआ था, मतलब एंगल CBO ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल COB कितना हो जाएगा? ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये ट्राइंगल में देखोगे OBC ट्राइंगल में दो एंगल का सम 120 और प्लस 30 अगर 150 अगर है तो ये भी आपका 30 डिग्री आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, ये भी 30 डिग्री COB, और BCO भी आपका 30 डिग्री है, मतलब OB इक्वल टू BC। क्या हो गया? OB इक्वल टू BC। अब BC तो आपको निकालना था, OB आपको पहले से दिया हुआ था। OB कितना था? 5 सेंटीमीटर, मतलब BC का वैल्यू जो कि है आपको हो गया 5 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर हम ये पिक्चर को थोड़ा क्लियर बनाते हैं ना दोस्त, तो ये सवाल बहुत ही आसानी से ना, मतलब आपको और ज्यादा क्लियर होता है। तो हालांकि ये कोशिश कीजिएगा, मैंने जहां जहां जरूरत पड़ा था वहां मैंने बोला है, धीरे धीरे जो है ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब मतलब अभी थोड़ा शुरुआत है तो लिखने में थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है पेन टाइप पे, बाकी धीरे धीरे ये आइडिया हो जाएगा। और वैसे ये सर्किल भी बनाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन 2 4 बार प्रयास करने के बाद ये बन रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये रहा दूसरा सवाल, इसमें दिया हुआ है, एक सर्किल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका सेंटर जो कि है O है। PQ और PR दो कोड है जिसका की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। PO, ठीक है, PO इंटरसेक्ट्स कोड QR एट पॉइंट S। कुछ फिगर इसका इस तरीके से बनने वाला है। थोड़ा ये ठीक से बनेगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया? दोनों का दोनों कोड हो गया। ठीक है, अभी जुगाड़ कर लेते हैं हम। ये हो गया PQ और ये हो गया PR।
ये कोड हो गया। इन दोनों का लेंथ कितना दिया हुआ है? इन दोनों का लेंथ है PQ और PR का कोड का 12 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर देखो, आप मैथ में कभी बनाने जाना, सवाल को पहले एक बार पहले पढ़ लीजिए। सेंटीमीटर में सारा का सारा, मीटर में है सारा का सारा, या एंगल का अगर बात अगर है, डिग्री है सारा का सारा, ठीक है। रेडियो में दिया हुआ है वो भी आप देख लीजिए, और उसके बाद सवाल को आप बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर ये लिखने में ना टाइम ज्यादा वेस्ट होती है। अभी ये सर्किल अगर बना कर गया तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा आपका अथी सेंटर। अभी ये आपका होगा, ये मिलाने के बाद PO, ये हो गया O सेंटर, जो कोड QR को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट S, ठीक है। और लेंथ OS का पूछा है आपका, ये हो गया आपका, ये पूछा हुआ है। इसको निकालने के लिए ये आप एक चीज देखो कि आप सर्किल के अंडर में ये ट्राइंगल बना हुआ है, या तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल का तीनों जो वर्टेक्स जो है वो सर्कल के अंदर में, सॉरी, हाँ सर्कल के अंदर में है, तो ये सर्कम रेडियस हो गया। अभी सर्कम रेडियस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। R इक्वल टू क्या होता है? ABC/4 इंटू ट्राइंगल, याद है या नहीं? वाह, इतना अच्छे से लिखा गया ये तुरंत। तो धीरे धीरे वही है ना, ठीक हो जाएगी। अगर आप इस फिगर में देखो, तो अगर ये कह रहा है या नहीं भी कह रहा, लेकिन ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। रेडियस से P पॉइंट पे मिलाने पे ये ऑटोमेटिक ये परपेंडिकुलर ही होगा। एंड यही आपका जो कि है हाइट भी आप इस ट्रायंगल की कर सकते हो। अब अगर हम इस फॉर्मूला पे अगर पुट करने जाएं, R का वैल्यू क्या होगा? आप ये सोच के देखो, क्योंकि इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल सर्कल के अंदर ट्रायंगल जो है, आपका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इस सर्कल का। तो R की मात्रा मतलब R जो है सर्कम रेडियस हो गया, तो R जो है आप सभी के लिए वो 10 हो जाएगा, इक्वल टू ABC। आप मान लो A 12, B 12 और C जो कि है QR को मान लो आप, ठीक है, QR डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल जो है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा हुआ है, मतलब 4 इंटू हाफ इंटू बेस मतलब QR इंटू हाइट मतलब PS, ठीक है, PS, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी आप यहाँ पे जाओगे तो दो, 2 टाइम्स ये कट हो जाएगा, और ये 2 से जो है ऊपर में 6 टाइम्स कट जाएगा। ये QR जो है QR से कट जाएगा। ध्यान से देखोगे तो PS को अगर हम इधर लेकर के चले आए, तो 12 इंटू 6/10 आपका ये आने वाला है, 12×6 = 72 आपका होता है 7.2, ठीक है, 7.2। ये आपका आ गया PS का वैल्यू। लेकिन आपको सवाल में क्या पूछा गया था? OS का वैल्यू। OS का वैल्यू क्या होगा? 10 माइनस 7.2 इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। लास्ट में सेंटीमीटर लिख दिया करो, ऐसा जरूरत तो है नहीं, बट आप फिर भी लिख सकते हो। तो कुछ ये रहा आप सभी का, तो ये आपका 2.8 ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। सवाल काफी इजी है, जहां तक आपको देखने से ही लग रहा होगा सवाल इजी है, कुछ ज्यादा कुछ हार्ड नहीं कुछ है। ये सब सवाल आए हुए हैं आपके SSC के एग्जाम में ही, और पहले बार में लोग फंसते ही फंसते हैं, ठीक है। तो ये सब सवाल करना ज्यादा जरूरत है। आप देखोगे जब जब जैसे ही मैं धीरे धीरे सेट के ऊपर में बढ़ते चले जाऊंगा, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 50 सेट के बाद ना क्वेश्चन रिपीट होगी, क्योंकि SSC इतने दिनों में मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 से ऊपर सवाल, 400 या मैक्सिमम हार्डली मान लो अपना 500 ऊपर सवाल वो बना ही नहीं सकती है जो नया है, ठीक है। जो जो आप आज तक मैंने जो अपने नोट्स में बनाया है, ठीक है, जो मैंने देखा है वो यही चीज है कि 500 से ऊपर सवाल और ज्यादा हो ही नहीं सकती नया, ठीक है। और मेरे शायद नोट्स भी हैं, तो मैक्सिमम शायद थे 300, 310 ऐसे। तो उन्हें वो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, एंड साथ ही साथ कुछ जो और जो हो सकता है जो थोड़ा सा इजी मॉडरेट लेवल पे भी, ठीक है, तो मैं उन्हें भी लेकर के आऊंगा, क्योंकि आपको सब मिला करके करना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे कि ये सवाल जो आपका है, x का पावर 4
ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे, एक्स के पावर 4 प्लस 1y एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू 194। ठीक है, आपका निकालने के लिए क्या बोला है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ये सवाल जो था आपका, अगर आपको ये निकालने का होता कि x प्लस वन वाई एक्स का वैल्यू कितना होगा, आप आराम से निकाल देते, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। बट जैसे ही उन्होंने ये बोला x माइनस टू का होल स्क्वायर आप निकालिए, कहीं ना कहीं फंसने वाली चीजें हो जाती है। अगर आपको ध्यान अगर होगा एक फॉर्मूला, तो ये है कि x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। कोई दिक्कत? तो अगर हम यहाँ पे अगर करेंगे x के पावर 4 प्लस वन वाई एक्स का पावर 4 प्लस टू इक्वल टू 194 प्लस टू 196, 14 का स्क्वायर, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14। भाई फिर से अगर हम दोनों तरफ दो अगर ऐड कर दें, इधर भी दो ऐड कर दें, तो आप देखोगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, मतलब x प्लस वन वाई एक्स इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब इसके बाद क्या करना था, कुछ नहीं करना था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर एक्स ये कर लिख सकते हैं। एक्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, या आप ये कर लो कि आप एक्स प्लस वन वाई एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर फोर एक्स, ये कुछ आपका ये यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सवाल में क्या लिखा हुआ था, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर आपको निकालना था। ये क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे इक्वेशन में देखो, आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर फोर एक्स है। अगर हम कुछ इस तरीके से करें, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इधर लेके चले और वन को उधर भेज दें, तो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे यह हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब माइनस वन प्लस फोर इक्वल टू थ्री। बस ये था आपका ऑप्शन सेकंड। सवाल ये भी हार्ड नहीं था, बस इन्होंने x माइनस टू का होल स्क्वायर पूछा था, इसीलिए ये सवाल हार्ड हो गया था, और कुछ ही बात नहीं था। ठीक है, चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल सीजीएल मेंस के लायक है। ठीक है, और ये बकायदा ये आया हुआ भी है सीजीएल में। ठीक है, तो आप एक बार खुद से भी ट्राई कीजिएगा एंड उसके बाद ही मेरे सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, ठीक, कॉन्फिडेंस एक बढ़ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड तो चलिए देखते हैं हम। ये दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी, एडी जो है परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये है। इसे मान लेते हैं हम ए, इसे मान लेते हैं हम बी, इसे मान लेते हैं सी। ओह, ये किसी भी एंगल से परपेंडिकुलर नहीं लग रहा। ठीक है, चलो फिर से हम बनाते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए डी एक परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया ए डी एक परपेंडिकुलर। थोड़ा सा आप समय दे दीजिए हमें, ट्रायंगल सर्किल काफी अच्छा बनाना सीख जाएंगे इस यहाँ पे। तो एडी जो है परपेंडिकुलर हो गया बीसी के ऊपर, और बी जो है परपेंडिकुलर है बीई। ठीक है, बीई, बीई परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर। ठीक है, फिर आपका एडी एंड बीई इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ। एडी और बीई जो है इंटरसेक्ट करता है एफ पॉइंट के ऊपर, मतलब ये जो पॉइंट आपका हो गया वो एफ पॉइंट है। अब दिया गया है बी एफ इक्वल टू ए सी। ये बी एफ जो है ये एसी के बराबर में है। ठीक है, ये कुछ एसी के बराबर में है ये पूरा, और यहाँ पे ये 90 डिग्री भी है। ठीक है, एफ ई ए 90 डिग्री है। तो ये पूछ रहा है कि एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना है, ए बी सी का वैल्यू कितना है। देखिए, इस सवाल को बनाने के पहले आप अगर सोचने जाओगे तो आप ये सोच सकते हो कि ए ई एफ बी डी एफ ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन इससे बेनिफिट क्या है, एसी तो पूरा आ नहीं रहा है, तो हमें क्या ही फायदा होगा, फायदा तो कुछ होगा नहीं। तो चलो आप एक काम एक करो,
ये आप इसमें चलो बी ए फ्री ट्राइंगल और ये पूरा का पूरा ट्राइंगल। कहने का मतलब हुआ आप इन दोनों ट्राइंगल, एक मिनट, ये दोनों ट्राइंगल में आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि ये जो है एंगल इसके बराबर में होगा। ठीक है, ये जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, आप एक बार फिर से मैं क्लियर करता हूँ। ट्राइंगल बी डी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी एफ, सिमिलर ट्राइंगल ए ई एफ। रीजन, एक 90 डिग्री एक 90 डिग्री। ठीक है, फिर ये ट्राइंगल जो है आपको इस ये एंगल जो है इस एंगल से बराबर है, तो ऑटोमेटिक जो है सिमिलरिटी के रूल से ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगी। तो अब ये ट्राइंगल कौन सा सिमिलर अभी हो जाएगा, एक बड़े वाले ट्राइंगल को हम लेंगे और एक छोटे वाले ट्राइंगल को लेंगे। वो इसीलिए क्योंकि आपका बी एफ इक्वल टू ए सी दिया हुआ था। ठीक है, तो ट्राइंगल बी डी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी एफ। बी एंगल एंगल के बराबर में है, ए डी कौन सा था 90 डिग्री, तो यहां पे भी आप इसको लेकर के आओ ए डी सी। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखिए, अगर आप इसे इस तरीके से जाओगे तो यहाँ पे क्या था, बी एफ और ए सी, ए सी बी एफ अपॉन ए सी इक्वल टू, आप ये लिख सकते हैं बी डी अपॉन ए डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा जब भी आप सिमिलरिटी का आप रूल जब भी लगाएं तो कोशिश करें जो आमने सामने जो भी एंगल है, जो भी साइड है, आप उससे ही लिखने की कोशिश करें, क्योंकि इससे काफी ज्यादा सवाल जो है ना इजी हो जाता है। अभी हमने कर तो दिया बी डी इज इक्वल टू ए डी, और सॉरी बी डी बाई ए डी इक्वल टू बी एफ अपॉन ए सी, और बी एफ और ए सी जो है दोनों इक्वल है। इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू ए डी। बस सवाल खत्म यहीं पे। सवाल कितने देर का था, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट का सवाल था। अगर आप सोच पाते हो तो 1 मिनट के अंदर बना सकते हो। एग्जाम में कभी आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सब अंडरस्टूड होता है। मेन जो पॉइंट होता है आपको यहाँ तक पहुंचना होता है, बी डी इक्वल टू ए डी के ऊपर। अभी इस ट्रायंगल में चलोगे आप, बी डी इक्वल टू ए डी अगर आपको दिख गया और ये जो है आपको 90 डिग्री ही है, तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, एंगल बी पूरा ये 45 और ये पूरा एंगल डी ए बी इक्वल टू 45। ठीक है, तो 45 डिग्री आपका आंसर हो गया। ये हो गया ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये आपका आंसर हो गया। तो चौथा सवाल ही खत्म। अब पांचवें सवाल में चलते हैं हम। पांचवा सवाल जो कि है सीजीएल मेंस का आया हुआ सवाल है, और इस सवाल को बनाने के लिए, अब आप पहली बार जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में देखते तो ये सवाल नहीं बनता उस समय पे। ठीक है, और जितने भी लोग होते हैं इस सवाल को या तो तुक्का मारते हैं या तो फिर वैल्यू पुटिंग करते हैं। अभी आप 1 2 रखने जाओगे तो ही बन जाएगा, लेकिन ऐसे सवालों में एक बहुत अच्छा एक ट्रिक एक होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये 2 पी क्यू अपन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मैंने मतलब कहने का मतलब हुआ किसी एक को जीरो रख सकते हो पी और क्यू में से, लेकिन दोनों को जीरो नहीं रख सकते, सबसे पहला बात। चलिए, हम किसी एक को जीरो रख देते हैं, पी को ही जीरो जीरो रखते हैं, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 0 0 प्लस क्यू बाई इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, और यहाँ पे क्यू एक्स बराबर 0, मतलब ये क्यू बाई इक्वल टू तो 1 है, बट क्यू एक्स इक्वल टू 0 है। और आप इस चीज को ध्यान से देखना, क्यू बाई जो है 1 बोल रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये क्यू एक्स जो है 0 बोल रहा है, इसका मतलब इन दोनों से कोई एक तो है जो 0 के बराबर में है। तो x को भी हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, x को भी हम 0 मान लेते हैं। तो हमारे पास सवाल में क्या हो गया कि p भी हमारा 0 हो गया
और x भी हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब बस इसमें बस डाल देंगे। x हमारा 0 है, इसका मतलब ये बाई स्क्वायर इंटू, और हमारा p भी 0 है, मतलब क्यू स्क्वायर, मतलब क्यू बाई का होल स्क्वायर। और क्यू बाई का हमारा वैल्यू था यहाँ पे 1 आया था। ठीक है, ये देख रहे हो आप, मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यही था बस सवाल में। और ये सवाल आप खुद देख करके बताओ कितना ज्यादा हार्ड था। लेकिन आप पहले बार में अगर बनाते तो ये सवाल नहीं बनता। आपने ऐसे सवाल को पहले किया होगा तो आप बना लोगे, वरना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा मैं मानता हूँ कि थोड़ी मेरी खांसी है ना, तो इसी कारण भी दिक्कत हो रहा होगा। बाकी वो जल्द ठीक हो जाएगी। तो ये रहा प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट। अगर इसमें कुछ कमी अगर आपको लगे तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ चाहिए था, यहाँ पे ये चीज़ चाहिए था। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस चीज़ को ऐड करने की। मुझे ये भी पता है, काफी लोग ये भी कमेंट करने वाले हैं कि भाई आप सवाल थोड़ा जो है मतलब हिंदी में भी रखें। ठीक है, हम उसके ऊपर ही काम करेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। 4-5 आ जाने दीजिए, उसके बाद अगर डिमांड बढ़ती है तो। बाकी जहां तक मुझे लग रहा है कि लोग यहाँ पे काफी ज्यादा इंग्लिश मीडियम वाले ही हैं। तो अगर आपकी डिमांड अगर है कि हिंदी में भी सवाल होना चाहिए, तो हम सवाल को हिंदी में भी लाने की कोशिश करेंगे। बाकी आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। चलता हूँ मैं। थैंक यू, एंड बाय बाय।